नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः जरूर लिखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे माघ महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत हम रखते हैं। और इस व्रत को संकट चौथ, सकट चौथ और संकष्टी चौथ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये व्रत जो है 29 जनवरी दिन सोमवार को है। और इस व्रत की जो पूजा सामग्री है दोस्तों, वो हमें लेनी है। पूजा के लिए हमें एक चौकी लेनी है, उस पर हमें लाल या पीले रंग का जो भी वस्त्र आपके पास हो आप वो बिछा लीजिए। और आपके पास जो भगवान जी की फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, वो भी आप भगवान जी को आसन दे दीजिए, चौकी पर स्थापित कर लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप रोली से भी भगवान गणपति बना सकते हो। और उसी परिवार की फ़ोटो हो तो आप वो भी लगा सकते हो। और हल्दी से आप गौरी माता बना सकते हो, अगर आपके पास शिव परिवार की फ़ोटो नहीं है, गणपति बाबा की फ़ोटो नहीं है। ठीक है जी। और चौकी लगाने के बाद हमें भगवान जी को हमें कलश बनाना है। कलश के लिए हमें एक लोटा लेना है। लोटा लेना है दोस्तों। पूजा की जो सामग्री है, हमें एक लोटा लेना है, हमें रोली लेनी है, चंदन लेना है और अक्षत भी पूजा का साक्षी होते हैं, अक्षत भी हमें ज़रूर लेने हैं। और कलावा लेना है, बाती, दिया, माचिस और जी हमें लेनी है एक दीवा लेना है दोस्तों, बाती लेनी है। और इस पूजा में काले तिल जरूर चढ़ाए जाते हैं दोस्तों, काले तिल भी हमें ज़रूर लेने हैं। और गुड़ लेना है। और भगवान जी को अर्पित करने के लिए हमें दुर्वा लेना है। भगवान जी गणेश को दुर्वा बहुत पसंद है, तो हमें दुर्वा भी लेना है। और हमें सारी पूजा की जो सामग्री होती है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, ये सारी चीज़ें हमें ले लेनी है दोस्तों। और सब पूजा को हमें लोटे में हमें कलावा ज़रूर बांधना है, क्योंकि खाली लोटा नहीं रखा जाता है। तो अब आप लोग कलावा बांध लीजिए लोटे में। और अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। पीला चंदन ले लीजिए, सिंदूर लेना है और जी अक्षत, ये सारी चीज़ें लेनी है दोस्तों। और हमें भगवान जी को चढ़ाने के लिए फूल अर्पित करने हैं। भगवान जी को हमें 5 पल्लव वाला आम के पत्ते लेने हैं, जिनमें 5 हो, 7 हो, 11 हो या 9 हो, वे पत्ते हो, वो पल्लव लेना है। और पल्लव लेने के बाद में दोस्तों हमें लोटे में जल भरकर अपना वो रखना है। और उसमें लोटे में डालने के लिए हमें सुपारी लेनी है, हल्दी लेनी है, सिक्का लेना है। ये चीज़ें हमें लोटे में डालनी है जल के। और हमें स्थापित कर देना है भगवान जी गणपति की फ़ोटो के पास लोटे को। और पूजा सामग्री हमें अपना दीवा बाती कर लेना है दोस्तों। और फूल चढ़ाने के लिए हमें गेंदे के फूल ले लेने हैं, माला चढ़ानी है भगवान जी को। और भगवान जी को लाल फूल अधिक प्रिय होता है, तो आप गुलाब का फूल ले लीजिए। अगर आपके पास गुड़हल का फूल है तो आप गुड़हल का भी ले सकते हैं, और गुड़हल का नहीं है तो आप गेंदे का फूल ले लीजिए। और दुर्वा भगवान जी को बहुत पसंद है, दुर्वा घास आप ले लीजिए पूजा के लिए। और जो ऋतु फल आते हैं दोस्तों, ऋतु फल में आप लोग जब पूजा में चढ़ाए जाते हैं सकट के दिन, ये व्रत माताएं अपने संतान के लिए रखती है। तो इस दिन जो ऋतु फल आते हैं हमें वे चढ़ाने होते हैं। ऋतु फल में आप केला ले लीजिए, गाजर और शकरकंद का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। तो भगवान गणपति को हमें गाजर और शकरकंद जरूर चढ़ानी है। और आपको बेर मिले तो बेर भी ले लीजिए आप। और संतरे भी ले लीजिए, सेब, जो भी ऋतु फल है वही हमें भगवान जी को अर्पित करने होते हैं। भगवान जी के भोग में हमें ये फल चढ़ाने होते हैं। तो यही सारी पूजा सामग्री है दोस्तों जो हमें व्रत के लिए चाहिए। और ये जो व्रत है माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती है, उनका उज्ज्वल भविष्य के लिए रखती है। हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस पूजा सामग्री में। और इस दिन 28 तारीख को हमें नहाए खाए करना है। वैसे तो इस वर्ष में नहाए खाए का कोई नियम नहीं है, क्योंकि सोमवार का दिन 29 जनवरी को है, जिस दिन हमें व्रत रखना है। लेकिन अगर आप लोग एक दिन पहले से नहाए खाए कर लोगे तो अच्छी बात है। उस दिन नहाए खाए करने के बाद हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज का हमें त्याग कर देना है। मूली और मसूर की दाल खाकर हमें ये व्रत नहीं रखना है। और दोस्तों 28 तारीख को दिन रविवार को हमें शाम को साग बनाने का नियम है। और साग बना लीजिए आप किसी भी चीज़ का, पालक का, बथुए का, मेथी का, जो भी चने का आपकी इच्छा है टोटल। और साग बनाने के बाद में हमें एक मोटी सी रोटी बनाकर भगवान गणपति के लिए हमें साग और रोटी को ढक कर रख देना चाहिए रात में।
और सुबह उठकर उस रोटी और साग को और अपने आप भी खा लीजिए। अब ये व्रत साग खाकर ही रखा जाता है। और रोटी और साग को सुबह ही अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं। और जो हमने जल रखा है लोटे में वो आप गमले में डाल सकते हो दोस्तों। तो यही सारे नियम पूजा विधि है, तो आप इन सभी नियमों का ज़रूर पालन करें दोस्तों। तो ये सारी पूजा विधि की पूजा सामग्री जो है, ऋतु फल है, ये सब हमें चढ़ाने होते हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो आप लोग इसी अच्छे से नियम विधि पूर्वक ये व्रत करना होता है। और इस दिन तिलकुट ले लीजिए, आप तिल के लड्डू ले लीजिए। तिल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। काले तिल भी ले सकते हैं आप, सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। और तिल के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं और गुड़ भी चढ़ाया जाता है दोस्तों। काले तिल और गुड़ भी चढ़ाए जाते हैं भगवान जी की पूजा में। हमें इस दिन इन्हें तिलकुट का भी अर्पित करने होते हैं। तिल के लड्डू, तिल जो भी आपके पास है, वे हमें सारी चीज़ें भगवान जी को भोग में चढ़ानी होती है। तो आप इन सारे नियमों का ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये जो दोस्तों हमारी वीडियो थी, बस ये यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।